हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूँ आप सभी का आप सबका अपना यूट्यूब चैनल बेस्ट फिजिक्स में। आप दोस्तों आप सब बच्चे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने परिवार के साथ सब सकुशल रह रहे होंगे। दोस्तों आज का इस टॉपिक में, आज का सेशन में हम आप सबके लिए लेकर आए हैं कि आज हम वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल यानी चैप्टर 12 जो है उस चैप्टर को करेंगे। उस चैप्टर से कौन कौन सा क्वेश्चंस आपके प्रीवियस में पूछे गए हैं और आपके आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इसके बाद ध्यान देंगे। ठीक है, नजदीक में आपका एग्जाम है, बिल्कुल ही 1 महीने का टाइम बचा हुआ, क्योंकि आज का तो लास्ट डे है जनवरी का। इसको फरवरी खत्म जैसे हो गया, आपका मार्च एग्जाम स्टार्ट होने वाला है। इतने कम टाइम में आप कैसे पढ़ेंगे? पढ़ने का तरीका क्या है दोस्तों? पहले आपको क्वेश्चन में क्लियर करना होगा दोस्तों। ठीक है, जितने भी अगर आपने क्वेश्चन में नहीं कराया तो जल्दी से खरीद लीजिए। प्रीवियस क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करते रहिए, प्रीवियस क्वेश्चन से ही आपका आएगा दोस्तों। ठीक है ना। तो आज हम वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल में हम प्रीवियस क्वेश्चन को देखेंगे और समझेंगे कि इसमें क्या क्या क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो इसको हम लोग फॉर्मूला आपको देखना पड़ेगा। देखिए त्रिज्यखंड आपको इसमें पढ़ना होगा, त्रिज्यखंड क्या होता है। तो त्रिज्यखंड के बारे में हम जानेंगे। पहले त्रिज्यखंड होता है क्या, इसको जान लीजिए। देखिए त्रिज्यखंड क्या होता है। त्रिज्यखंड जो है ना दोस्तों, दो त्रिज्याओं और एक संगत चाप के बीच में बना भाग को, है ना, इसको क्या कहते हैं हम लोग? त्रिज्यखंड कहते हैं। दो त्रिज्या यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एक OA और OB दो त्रिज्या है और AB भी एक क्या है, चाप है। तो दो त्रिज्या और संगत चाप के बीच बना वृत्त के एक भाग को दोस्तों त्रिज्यखंड के नाम से हम जानते हैं। और त्रिज्यखंड जो है ना हमारा दो प्रकार का होता है। एक होता है हमारा लघु त्रिज्यखंड, ठीक है, एक हो गया हमारा लघु त्रिज्यखंड, और एक हमारे क्या होता है दोस्तों, ये वाला जो भाग है इसे हम कहते हैं लघु त्रिज्यखंड के नाम से जानते हैं, ये वाला भाग को। इसी प्रकार यहाँ पे दो त्रिज्या और एक बड़ा चाप मिलाकर और एक त्रिज्यखंड बनाता है, जिसे हम जानते हैं दोस्तों दीर्घ त्रिज्यखंड के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसे हम पढ़ेंगे क्या, दीर्घ त्रिज्यखंड, दीर्घ त्रिज्यखंड। तो चलिए आइए इन दोनों का क्षेत्रफल क्या होता है उसको लिखेंगे। पहले फॉर्मूला को क्लियर कर लेते हैं, फिर हम जाएंगे प्रीवियस क्वेश्चंस में, हम लोग देखेंगे कि कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है ना। तो पहले देखते हैं त्रिज्यखंड। त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में पहले आएंगे दोस्तों लघु वाला, छोटा वाला। लघु मतलब छोटा वाला। तो लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है उसका फॉर्मूला लिख देते हैं। लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जो होता है वो आपका होता है दोस्तों θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है ना। फॉर्मूला को नोट डाउन कर लेना है, फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारे क्वेश्चन जो बनेगा आपका फॉर्मूला बेसिस क्वेश्चन है, अगर आप फॉर्मूला भूल जाएंगे तो बहुत दिक्कत होने वाला है। चलिए दूसरा आते हैं अभी दीर्घ त्रिज्यखंड, बड़ा वाला का। छोटा वाला का लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, θ/360 पाई आर स्क्वायर। अब हम लोग आते हैं दीर्घ त्रिज्यखंड का, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो देखिए दीर्घ यानी बड़ा वाला का क्या होगा, बड़ा वाला का क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे? देखिए ध्यान से, हम क्या करेंगे ना, बड़ा वाला यानी कि दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, इस वाला भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पूरा संपूर्ण वृत्त का यानी कि वृत्त के क्षेत्रफल से, वृत्त का क्षेत्रफल से पूरा वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त क्षेत्रफल लिख दिए। पूरा बड़ा वाला वृत्त का क्षेत्रफल से अगर हम लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल घटा देंगे तो हमारा क्या बचेगा, ये वाला पार्ट बचेगा ना, यानी कि दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो कैसे लिखेंगे, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर हमारा क्या होगा दोस्तों, वृत्त के क्षेत्रफल से हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे इस लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल को, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, ये इस प्रकार लिखेंगे। तो इसका फॉर्मूला किस तरह का बनेगा, देखिए इसका फॉर्मूला किस तरह बनेगा। फॉर्मूला बनेगा हमारे वृत्त के क्षेत्रफल, आप पहले लिखिए क्या होता है दोस्तों, पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है ना, माइनस लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जो कि हमने यहाँ लिख चुका है, क्या होता है θ/360 पाई आर स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर भी पाई आर स्क्वायर है, यहाँ पर भी पाई आर स्क्वायर है, दोनों से पाई आर स्क्वायर अगर हम कॉमन लेते हैं तो हमारे यहाँ क्या बचेगा, मान बचेगा माइनस, यहाँ पे हमारा θ/360 बचेगा। ठीक है ना। अगर हम यहाँ पे पाई आर स्क्वायर यहाँ हो जाएगा 360 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा दोस्तों, तो 360 माइनस थीटा बाई आपका यहाँ पे 360 होगा। ठीक है ना। ये आपका क्या हो गया, दीर्घ त्रिज्यखंड निकालने का फॉर्मूला हो गया, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला हो गया। ठीक है ना। लघु त्रिज्यखंड का फॉर्मूला क्या हो गया, θ/360 पाई आर स्क्वायर। दीर्घ त्रिज्यखंड का क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर 360 माइनस θ/360। ठीक है ना। यानी कि वृत्त क्षेत्रफल से हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल को, तो हमारा दीर्घ त्रिज्यखंड निकल जाएगा। अब इससे जुड़े हम लोग कुछ सवाल लेंगे जो कि आपके प्रीवियस ईयर में भी पूछा गया है और आपके आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कुछ चीज जानना है। देखिए जैसे कि एक चीज छूट गया था बताना आपको, देखिए ध्यान बता देता हूं मैं। यहाँ पे मैंने थीटा लिखा है, यहाँ पर एक थीटा का साइन है, ये भी हमारा थीटा का साइन है। तो थीटा क्या है ये चीज आपको जानना है। तो थीटा हमारे यहाँ एंगल है, जैसे यहाँ पे आप लघु त्रिज्यखंड देख रहे हैं, ठीक है ना, जैसे यहाँ पे त्रिज्यखंड बना तो यहाँ पे एक क्या बनेगा, एंगल बनेगा। ठीक है ना, यहाँ पे क्या बनेगा, एंगल बना जिससे हम थीटा से मेजरमेंट करते हैं।
तो आपका एंगल आपको क्या होगा दिया रहेगा, सवाल जो आपको दिया रहेगा ना उसमें आपको थीटा का वैल्यू दिया रहेगा, कोण का वैल्यू आपको दिया रहेगा। तो कोण का वैल्यू दिया रहेगा, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आपको निकालना पड़ेगा, आप निकाल सकते हो आसानी से, ठीक है ना। यहाँ पर जो ये थीटा है तो ये क्या है, ये थीटा, ये वाला थीटा जो आपका यहाँ पे एंगल बना हुआ है। और इसके लिए कौन सा होगा, इसके लिए यहाँ पे होगा, इसके लिए यहाँ पे एंगल बनेगा, ठीक है। दीर्घ त्रिज्यखंड के लिए क्या बनेगा, यहाँ पे एंगल बनेगा। चलिए, तो इन दोनों ही फॉर्मूला से जुड़े हम कुछ सवाल लेते हैं जो कि आपके प्रीवियस ईयर्स में पूछा गया है, ठीक है। तो चलिए आइए प्रीवियस ईयर से सबसे पहला क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपको बोर्ड पे स्क्रीन पे दिख रही होगी, ठीक है ना। देखिए पहला क्वेश्चन क्या पूछा है आपको, ध्यान से देखिए। क्या लिखा है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री है। आपको त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है, कोण का वैल्यू दिया है 60 डिग्री, त्रिज्या का मान दिया है 6 सेंटीमीटर, ठीक है ना। यानी क्या निकालना है आपको दोस्तों, ध्यान से देखिए। आपका ये सर्कल है, ये वृत्त है, ये आपका केंद्र है, त्रिज्यखंड कहां बनेगा। आप यहाँ पे आप पूछेंगे कि यहाँ पे सिर्फ त्रिज्यखंड लिखा हुआ है, नहीं लघु लिखा है, नहीं दीर्घ लिखा हुआ है। एक चीज ध्यान से सुनिए, यहाँ पे जब भी आपको सिर्फ त्रिज्यखंड बोलेगा ना तब आपको सिर्फ और सिर्फ लघु त्रिज्यखंड का ही क्षेत्रफल निकालना है, यानी इस वाला भाग का निकालना है, ठीक है। जब दीर्घ का निकालना होगा तो उसमें आपको दीर्घ करके लिखा रहेगा, लेकिन अगर सिर्फ लघु त्रिज्यखंड का निकालना है ना, तो जनरली क्या होता है ना, आपका लघु त्रिज्यखंड करके नहीं लिखा रहता है, सिर्फ लिखा रहता है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालिए। तो त्रिज्यखंड जहां लिखा रहेगा वहां पे आपको ये समझना है कि आपको लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने बोला गया है। तो आप अभी क्या करेंगे, कितना बोले त्रिज्या 6 सेंटीमीटर, यानी कि ये आपका फिगर इस तरह बनेगा, ये आपका 6 सेंटीमीटर त्रिज्या है तो ये भी 6 सेंटीमीटर होगा। केंद्र पर कितना डिग्री कोण नियंत्रित करता बनता है, 60 डिग्री कोण बनता है। यहाँ पर उसका कितना डिग्री कोण बन रहा है दोस्तों, 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। चलिए नाम दे सकते हैं हम लोग यहाँ पे ऐसे करके पी, ओ ए पी बी। हमें निकालना क्या है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। चलिए सारा चीज हमें यहाँ पे दिया हुआ है, हम आसानी से फॉर्मूला लगा के निकाल लेंगे। ध्यानपूर्वक देखिए कैसे निकालेंगे, ठीक है। पहले आप लिखेंगे कैसे, पहले आपको जो त्रिज्या दिया हुआ उसे लिख लीजिए, त्रिज्या आर, जिसे हम स्मॉल आर से डिनोट करते हैं, रेडियस आर हमारा क्या दिया 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। थीटा यानी कोण भी हमें दिया हुआ है, थीटा हमारा दिया हुआ है 60 डिग्री, 60 डिग्री। चलिए आप यहाँ पे लिखिए त्रिज्यखंड, त्रिज्यखंड, त्रिज्यखंड नाम हम दे सकते हैं ओ ए पी बी का क्षेत्रफल, या फिर आप नाम नहीं भी देते तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। फिगर में बना लीजिएगा तो फिगर में भी आपको मार्क मिलता है, ठीक है ना। फिगर बना लीजिएगा और मैथ को सही तरीके से बना लीजिएगा तो अच्छे से आपको मार्क मिल जाएगा। त्रिज्यखंड ओ ए पी बी का क्षेत्रफल क्या होगा, फॉर्मूला याद रखिए हमेशा, थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर मैंने कहा था, ठीक है ना। अब थीटा बाय अब हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। थीटा यानी कि मैंने बोला थीटा का वैल्यू हमारा 60 डिग्री दिया हुआ, आप यहाँ पे लिखिए 60 डिग्री, ये आपका है 360 इंटू। देखिए दोस्तों अभी यहाँ पे क्वेश्चन में हमें पाई का वैल्यू नहीं दिया है, तो जहां पाई का वैल्यू हमें नहीं दिया रहता तो जनरली हम क्या लेते हैं 22/7 लेते हैं, 22 हम क्या करते हैं 7 लेते हैं, तो आप 22/7 ही यहाँ लीजिए। कहीं कहीं पे आपको क्वेश्चन में ही ना पाई का वैल्यू दिया रहता है, बट इसमें ना पाई का वैल्यू दिया हुआ नहीं है हमारा, तो हम क्या करेंगे 22/7 ही लेंगे हम पाई का वैल्यू मान के चलते। चलिए ठीक है, इंटू आर यानी रेडियस हमें दिया है 6, आप यहाँ 6 लिखिए इंटू 6। अब चलिए यहाँ पे हम लोग कैंसिल करते हैं, 0 1 0 यहाँ से 6 हमारा 36 होता है, यानी 6 यहाँ पे आएगा, एक 6 यहाँ से और एक 6 यहाँ से कट गया हमारा, तो क्या बचा दोस्तों हमारा, ये आपका बचा क्या है 22 into 6। अब हम 22 into 6 बाय हमारा 7 बचा। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, 6 से 5 को गुना करेंगे, हमारा आएगा कितना 132/7, इसको इतना ही रहने दीजिए, ये सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा हमारा आंसर। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या आएगा हमारा 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। ये हमारा आ गया त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। कैसे किए, एकदम आसानी से ध्यान से देखिए। आपको त्रिज्या दिया रहेगा, थीटा दिया रहेगा, कुछ नहीं करना है, फॉर्मूला बैठा देना है, यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना। त्रिज्यखंड बोला, सिर्फ अगर त्रिज्यखंड बोला इसका मतलब आपको लघु त्रिज्यखंड का फॉर्मूला लगाना है, और जहां पे दीर्घ की बात होगी वहां पे दीर्घ आपको लिखा जाएगा दोस्तों, क्वेश्चन में दीर्घ त्रिज्यखंड लिखा जाएगा, ठीक है ना। आगे समझ में। चलिए इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो चलिए दोस्तों आप आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको सवाल क्या पूछा है, ध्यान पूर्वक देखिए। पूछा है कि त्रिज्या 4 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 30 डिग्री है, ठीक है। त्रिज्यखंड हमको निकालना है और क्या निकालना है, साथ ही संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। आपको यहाँ पे दो चीज निकालना है दोस्तों, एक है आपका त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। हमने बताया था कि जहां आपको त्रिज्यखंड बोलेगा इसका मतलब क्या है कि आपको लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना होगा, ये वाला पार्ट, ठीक है ना। देखिए एक फिगर ऐसे बना लीजिएगा, ये आपका त्रिज्यखंड है और ये बी भी एक त्रिज्यखंड है। थीटा कितना बोला है आपको, थीटा दिया है 30 डिग्री, आप यहाँ दिखा सकते हैं कि ये 30 डिग्री आप दिखा दिए कोण, ठीक है ना। आपका निकालना क्या क्या है,
त्रिज्यखंड और दीर्घ त्रिज्यखंड। तो त्रिज्यखंड का मतलब लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आप पहले निकालेंगे, उसके बाद आप क्या निकालेंगे, दीर्घ त्रिज्यखंड का। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं कैसे सॉल्व किया गया है। हमने सॉल्व कर दिया। देखिए त्रिज्या आपको दिया हुआ, त्रिज्या r बराबर कितना दिया है दोस्तों, त्रिज्या r बराबर दिया है 4 सेंटीमीटर, लिख दिया मैंने r बराबर 4 सेंटीमीटर, ठीक है। थीटा कितना दिया, थीटा 30 डिग्री आपको थीटा दिया है, लिख दिया थीटा की जगह पे। अब आइए आप लिखेंगे क्या, इसलिए त्रिज्यखंड OAPB नाम दिए हैं हम यहाँ पे OAPB, आप देख सकते हैं कि ये वाला भाग का, तो त्रिज्यखंड OAPB का क्षेत्रफल क्या होता है, थीटा बाय 360 पाई r स्क्वायर, ठीक है ना। फॉर्मूला बिल्कुल मत भूलिएगा, याद रखिए, नोट डाउन करके रखिए फॉर्मूला को। थीटा का वैल्यू 30 डिग्री बाय 360 इनटू 3.14 लिखा है यहाँ पे, ध्यान से देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आइए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। क्वेश्चन में मैंने पाई का वैल्यू यहाँ पे लिखा है 3.1 पर, आपका क्वेश्चन में ना पाई का वैल्यू दिया हुआ है, जहां पे आपको क्वेश्चन में पाई का वैल्यू दिया रहेगा आप पाई का वैल्यू वही लिखेंगे, जो दिया वही लिखेंगे। यहाँ पे हम 22/7 नहीं लिखेंगे क्योंकि हमारा बोला गया है कि पाई का वैल्यू आपका 3.14 है, ठीक है ना, क्लियर होगी। अब देखिए आर स्क्वायर, आर का वैल्यू त्रिज्या का मान 4, तो 4 × 4 कर दिए। अब देखिए ये जो हमारा कटेगा 3 मान क्षेत्र होता है ना, यानी 30 को 12 बार से गुना करेंगे तो 60 आएगा, कट गया ये। अब ये 12 कटेगा हमारा एक 4 से, ये 4 है, ये 12 काटेगा, 4 दिया 12 होता है, 3 काट दिया 3 से, ठीक है ना। ऊपर क्या बचा 3.14 × 4, 3.14 × 4 बचा, नीचे बटा 3 बचा। अब इन दोनों को गुना करेंगे कितना आएगा 12.56, अब बटा 4 आएगा, सॉरी यहाँ पे 4 नहीं होगा दोस्तों, यहाँ पे 3 होगा, ये 3 है हमारा 3 होगा। जब हम 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो आपका आएगा क्या 4.1833, ये आपका आते जाएगा। तो हम लगभग में क्या लेंगे 4.19 सेंटीमीटर स्क्वायर, हम यहाँ पे लगभग में लेंगे, ठीक है ना। आगे समझ में 4.19 क्या लेंगे हम लगभग में लेंगे, क्योंकि हमारा 4.1833 क्या आएगा आते रहेगा। और इन दोनों को गुना करेंगे तो आपका ये वाला आ जाएगा 12.56 आ जाएगा, ठीक है ना, ये आपका पॉइंट है। चलिए अब देखिए ये हमारा क्या निकला, ये हमारा निकला त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकला है दोस्तों। हमें क्या निकालना बोला साथ में, दीर्घ त्रिज्यखंड। चलिए अब हम दीर्घ त्रिज्यखंड निकालेंगे, ध्यान से देखिए, ध्यान पूर्वक देखिए वीडियो को। समझ में कोई दिक्कत हो कमेंट करके मुझे आप बोल सकते हैं, मैं आपको फिर से इसको एक्सप्लेन करने के बारे में कोशिश करूंगा, दिक्कत तो नहीं होना चाहिए जैसे में। चलिए देखिए अभी दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे, ठीक है ना। दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिए। क्या होता है क्या होता है दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है ना, हम क्या करेंगे वृत्त का क्षेत्रफल से हम माइनस करेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल 6 मतलब क्षेत्रफल शॉर्ट में लिख दिया मैंने, वृत्त का क्षेत्रफल से माइनस करेंगे हम त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल को, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल 6 मतलब क्षेत्रफल। चलिए अब वृत्त का क्षेत्रफल पहले निकालना होगा, क्या होता है पाई r स्क्वायर माइनस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हमारा आ चुका है दोस्तों। देखिए आप देख सकते हैं कि वीडियो पॉज करके आप आगे बढ़ा के देख सकते हैं, ठीक है ना। पीछे करके हमने क्या लिखे थे 4.19 है ना, 4.19 लिखे थे, लिख दीजिए यहाँ पे। आप देखिए पाई r स्क्वायर हमें निकालना होगा, दिया हुआ नहीं है हमारा, पाई क्या बोलो 3.14 × 4 × 4 माइनस 4.19। आप देखिए मल्टीप्लाई करते हैं, पहले तो 3.14 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो हमारा आएगा 12.56 इनटू यहाँ पे 4 लिखिए माइनस 4.19। चलिए अब करते हैं मल्टीप्लाई इन दोनों को, तो जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे आपका कितना हो रहा है 4 से 24 4 देखो 2 4 5 20 तो 22 देखो 2 4 8 तो 10 5, तो यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा माइनस 4.19। चलिए दोनों को माइनस करिए, जब इन दोनों को माइनस करेंगे आंसर कितना आता है देखिए ध्यान से हमारा, हाँ ये आपका आएगा 50, ठीक है 50 हो गया 6 46.05 सेंटीमीटर का आंसर आएगा दोस्तों, ठीक है। ये आपका क्या निकल गया दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकल गया, ठीक है ना। कैसे निकाले ध्यान से देखिए, कैसे निकाले वीडियो पॉज करके आप आसानी से और देख सकते हैं। पहले क्या करना था दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं हम लोग, पहले निकालना है हमको वृत्त क्षेत्रफल, उससे हम माइनस कर देंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो हमने त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल लिया था, हमारा आया था 4.19 सेंटीमीटर स्क्वायर लगभग में आया था हमारा, ठीक है। तो इससे हमारा क्या निकल गया दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकल गया, ठीक है क्लियर हो गया। चलिए और क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, इससे जुड़े और क्वेश्चन लेते हैं। चलिए तो चलिए अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे क्या पूछा है, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। अब चतुर्थांश आ गया यहाँ पे, यहाँ हम लोग तो दो ही फॉर्मूला पढ़े हैं ना, एक त्रिज्यखंड एक दीर्घ त्रिज्यखंड। अब चतुर्थांश आ गया तो चतुर्थांश का टेंशन मत लीजिए, चतुर्थांश का मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ।
फॉर्मूला बता देना से आप आसानी से बना लीजिएगा। देखिए चतुर्थांश क्या होता है, जैसे ये वृत्त है आपका, वृत्त का 4 भाग, चतुर्थांश क्वाड्रेंट, ये देखिए आप चतुर्थांश, ये 4 भाग है, ये 1 2 3 4 भाग है ना, वृत्त के इन चारों भागों को चतुर्थांश के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। तो आपका क्या बोला है, चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालिए जिसका परिधि 22 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होता है उसका फॉर्मूला मैं आपको लिखा देता हूं दोस्तों, ठीक है। देखिए आप इसको हल कैसे करेंगे, पहले तो हल करके लिखेंगे हम कि वृत्त की आपको परिधि दिया हुआ है। क्या इस क्वेश्चन में कहीं भी आपको वृत्त की त्रिज्या दिया हुआ है? वृत्त की त्रिज्या आपको नहीं दिया हुआ है। आप क्या करेंगे, पहले वृत्त का त्रिज्या निकालेंगे, वृत्त की त्रिज्या, ठीक है। कैसे निकालेंगे, तो वृत्त की जो परिधि दी हुई है उसमें से हम वृत्त की त्रिज्या निकालेंगे। वृत्त की परिधि ये हम सॉल्व करें दोस्तों। वृत्त की परिधि दिया हुआ है आपको 22 सेंटीमीटर, लिखिए उस चीज को। तो यहाँ से वृत्त की परिधि क्या होता है उस चीज को लिखिए, 2 पाई आर होता है ना, यानी कि 22 सेंटीमीटर। तो पाई के बोलो आप यहाँ बैठाइए, 22/7 बैठाइए, आर आपको निकालना है, यहाँ दिया है 22। अब देखिए आर बराबर क्या हो जाएगा ना 22, यानी ये वाला 22 है, 22 गुना ये 7 ऊपर चल जाएगा, 7 बटा ये दोनों नीचे आ जाएगा, 2 गुना 22 नीचे जाएगा, 22 कैंसिल हो गया, क्या आ गया दोस्तों 7/2 आ गया। आर का वैल्यू कितना आया 7/2। चलिए अब आते हैं चतुर्थांश का क्षेत्रफल का। मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख देता हूँ, उसी से हमारा आंसर भी निकल जाएगा और आप फॉर्मूला को भी समझ लीजिए, ठीक है ना। क्या होता है चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर होता है आपका 1/4 पाई आर स्क्वायर। इस फॉर्मूला को याद रखिएगा, नोट डाउन करके रखिए फॉर्मूला को। 1/4 पाई आर स्क्वायर आपका होता है चतुर्थांश का क्षेत्रफल का फॉर्मूला। 1/4 पाई का वैल्यू आप क्या लीजिएगा 22/7 लीजिए, और आर का वैल्यू आपको तो आ ही गया है 7/2 × 7/2। चलिए यहाँ पे कैंसिल करते हैं, ये आपका एक साथ गया यहाँ से, एक साथ यहाँ से गया, ठीक है ना। ये आपका गया एक मतलब 2 से 22 काटेंगे 11 बार में कटेगा, ठीक है, क्लियर कट गया। क्या बचा, कुछ नहीं बचा। 11 साते होता है 77 और 4 दूनी होता है 8, तो 77/8 आपका सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा दोस्तों चतुर्थांश का क्षेत्रफल, ठीक है। निकल गया, क्लियर हो गया। ये फिगर आपको यहाँ पे नहीं बनाना है, फिगर इस तरह का नहीं बनाना है आपको, ये मैं आपको समझाने के लिए बता दिया कि एक वृत्त में 4 चतुर्थांश होते हैं, ठीक है ना। फिगर उस तरह का नहीं बनाना है। अगर आप फिगर बनाना ही चाहते हैं तो थोड़ा सा ऐसे बना सकते हैं इसको, चतुर्थांश अगर दिखाना चाहेंगे तो इस तरह दिखा सकते हैं, इस तरह एक भाग, ठीक है। नाम दे दीजिए इसको कुछ भी, त्रिज्या नहीं समझना है, ये चतुर्थांश वाला पार्ट है, ठीक है ना। तो वृत्त की परिधि दिया हुआ था, वृत्त की परिधि जो दिया हुआ था वहां से हमने त्रिज्या निकाला, और चतुर्थांश का क्षेत्रफल जो होता है वो आपका क्या आता है 1/4 पाई आर स्क्वायर होता है। यहाँ से हमने क्या निकाल लिया, चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकाल लिया, ठीक है। चलिए आज का सेशन इतना तक ही रखेंगे, मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में, और इससे जुड़े जो और सवाल जो है प्रीवियस का, उन सारे सवालों को हम नेक्स्ट पार्ट के वीडियो में पूरा निचोड़ वीडियो करेंगे दोस्तों, ठीक है। आज थोड़ा सा फॉर्मूला वगैरह बता दिए, तो इन फॉर्मूला जितने भी बताए मैंने, जैसे 3 फॉर्मूला आपको पता चल गया, यहाँ से 3 फॉर्मूला को लिखिए। और अगर आपके पास क्वेश्चन बैंक है, क्वेश्चन बैंक आप जरूर रखिए आपके पास, क्योंकि क्वेश्चन बैंक से बहुत सारा क्वेश्चन आपको मीटअप हो रहा है, मिल रहा है, तो क्वेश्चन बैंक से प्रैक्टिस करिए, मॉडल सेट से बिल्ड करिए, ठीक है। तो चलिए आज क्वेश्चन इतना तक ही रखते हैं, नेक्स्ट पार्ट के वीडियो में इससे रिलेटेड और भी सारे क्वेश्चंस को पूरे नीचे से करेंगे और बहुत मस्त तरीके से करेंगे, ठीक है। चलिए अब तो अभी विदा लेना चाहेंगे, तो मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एनर्जी के साथ। आप सब अच्छे से रहिए, खुश रहिए और अपनी तैयारी करते रहिए दोस्तों। टेक केयर एवरीवन।